डाटा गैदर किया जाता है ह्यूमन से, ह्यूमन एक्सपर्ट से, या आपके पास एक ह्यूमन सोर्स ना सही तो लेट्स सपोज आपके पास कोई रिटर्न सोर्स हो सकता है, ठीक है, या रिटर्न सोर्सेज हो सकते हैं, वहां से आप लोग डाटा को गैदर करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो आपने डाटा को गैदर किया होता है, ठीक है, उसको पॉपुलेट करते हैं नॉलेज बेस को, जो कि नीड होती है लेट्स सपोज टू, फर्स्ट आप उसको इसको लेट्स सपोज क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप गैदर करते हैं डाटा को, किस लिए, इज यूज टू पॉपुलेट द नॉलेज बेस ठीक है, जो कि नॉलेज बेस होता है, ठीक है, कब यूज होता है, जब हमारे पास, जब भी हम लोग इसको लेट्स सपोज क्रिएट कर रहे होते हैं, बेस दैट नीड्स टू बी क्रिएट, base that needs to be first created, ठीक है जी। तो रूल बेस जो है बेटे क्या होता है, फिर उसके बाद रूल बेस को जरूरत होती है कि हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रूल बेस को नीड्स टू बी क्रिएटेड, ठीक है जी। फिर आप क्या करते हैं, इंटरफेस इंजन जो होता है इट सेल्फ, उसको सेटअप करने की जरूरत होती है। इंजन, ठीक है, इट सेल्फ नीड टू बी सेटअप, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, लेट सपोज यूजर इंटरफेस को डेवलप करते हैं, और फिर अलाउ करते हैं यूजर को कि एक्सपर्ट सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए। क्या भाई, आप क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस नीड्स टू बी डेवलप, किस लिए डेवलप किया जाता है, टू अलाउ, किस लिए भाई, कि अलाउ किया जाए यूजर टू बी कम्युनिकेट, यूजर, हाँ इसके साथ मेंशन कर दें, टू अलाउ यूजर एंड एक्सपर्ट सिस्टम टू बी कम्युनिकेट, ठीक है जी। तो सिस्टम आपने क्या कर लिया, पूरा सेटअप कर लिया, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, जब सिस्टम पूरा बना लेते हैं तो फिर उस सिस्टम को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम इज सेटअप, इट नीड्स टू बी फुली टेस्टेड, ठीक है जी। तो ये आपने बेटा क्या कर लिया, सिस्टम को पूरा बना लिया, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक एक्सपर्ट सिस्टम को सेट कर लिया, क्या किया, डाटा गैदर किया, कहाँ से गैदर किया, ह्यूमन से, एक्सपर्ट से, ठीक है, या लेट सपोज किसी रिटर्न सोर्स से आपने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, जो गैदर डाटा था लेट सपोज उसको लेट सपोज पॉपुलेट किया नॉलेज बेस के अंदर, ठीक है, नॉलेज बेस को बिल्ड किया, उसके बाद रूल बेस को जो है वो क्रिएट किया, उसके बाद इंटरफेस इंजन खुद को लेट सपोज क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद यूजर इंटरफेस और किसको आप लोग लेट सपोज डेवलप करते हैं, ठीक है, कि अलाउ करते हैं यूजर के साथ, यूजर को और एक्सपर्ट सिस्टम को, कि वो अलाउ करे कि वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो एंड एट दी एंड आप लोग क्या करते हैं, आपके पास जो सेटअप होता है वो डिजाइन हो जाता है, और आप उसको क्या करते हैं, पूरे तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग,
किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? अदर टाइप जो है बेटा वो हमारे पास क्या थी? मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेटा हमारे पास क्या है? ठीक है जी, मशीन लर्निंग बेटे आपके पास क्या है, क्या करता है, क्या है बेसिकली? कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटर को ट्रेन कर रही होती है, जिसमें सैंपल ऑफ डाटा को लेता है, ठीक है, उससे क्या करता है, फिर क्या करता है, प्रोडिक्शन लेता है अबाउट न्यू अनसीन डाटा। किनके बारे में? जो अनसीन डाटा हो, जिसके बारे में लेट सपोज कोई पहले से प्रोडिक्शन अवेलेबल ही ना हो, लेट सपोज किसी ने कोई काम किया भी ना हो, ठीक है। क्या करेगा? न्यू अनसीन डाटा लेगा, क्या मतलब आपके पास विदाउट द नीड टू स्पेसिफाई स्पेसिफिकली कोई भी प्रोग्राम जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? फॉर द न्यू डाटा के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रेन करना होगा। मशीन लर्निंग का एटीट्यूड ये होता है कि ये लर्न करती है चीजों को, ठीक है, और उससे क्या करती है? न्यू क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप करती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास मशीन लर्निंग जो है वो क्या है? साइंस ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर्स। ये क्या है? साइंस ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर्स, science of training computers with sample data, with sample data, so they can go make predictions make predictions new unseen data without the need to specifically program them for new data। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है मशीन लर्निंग के अंदर? आपको आपके पास एक ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जिससे आप क्या कर सकें? प्रोडिक्शंस कर सकें अबाउट न्यू डाटा, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, तो मशीन लर्निंग जो है वो क्या चीज है हमारे पास? अगर हम लोग एग्जांपल्स की इसमें बात कर लें, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि क्या है मशीन लर्निंग? एक ब्रांच है किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि फोकस कर रही होती है सिस्टम को बनाने के लिए कि आप क्या किया जाए, लर्न करे डाटा से, इंप्रूव करे परफॉर्मेंस को ओवर टाइम बीइंग, विदाउट एक्सप्लिसिटी प्रोग्राम, मतलब आप प्रोग्राम को छोड़े बनाओ, ठीक है। इसके पास कुछ कोर आइडियाज हैं। क्या करता है? डाटा को ड्राइव करता है लर्निंग के लिए, ठीक है, उसको जनरलाइज करता है, और फिर उसको क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। क्या करता है बेटा? हमने क्या कहा? एक और आसान सी मजीद डेफिनेशन लिखता है। लेट्स सपोज हमने क्या कहा? दैट कैन लर्न, और क्या करता है ये? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ एआई, ठीक है। एआई जो कि क्या करती है? फोकस करती है किसके ऊपर? सिस्टम बनाने पे। सिस्टम बनाने पे तो क्या करें? जो कि लर्न कर सकें, सीख सकें। क्या लर्न कर सकें जनाब? किससे लर्न करें? डाटा से, फ्रॉम डाटा से लर्न कर लें, ठीक है, और क्या करें? एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या करें? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें, ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवर, जैसे जैसे आपके पास
over time without being actually programmed। ठीक है जी। तो अगर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग की बात करेंगे बेटा, आपके पास तो कुछ मॉडल ऐसे बनाए जाते हैं जो कि मॉडल जो है वो लर्निंग करें फ्रॉम लेबल डाटा से, जैसे इनपुट या आउटपुट की फॉर्म में आ रहा हो। एग्जांपल्स आप लोग लेट्स सपोज तो स्पैम डिटेक्शन ले रहे होते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं हाउस की प्राइसेस की, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं ना कि लेट्स सपोज ओल्ड डाटा जो है हमने लेट्स सपोज दिया अबाउट सम हाउसेस, और हम उससे प्रिडिक्ट करवा लें एआई से, मशीन लर्निंग से, भाई ये बताओ कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से लेट्स सपोज आपके पास ये तो हमने बात की सुपरवाइज मॉडल। जो अनसुपरवाइज मॉडल होते हैं, जो कि मॉडल इस तरह से काम कर रहे होते हैं, अनलेबल्ड डाटा जो हम लोग देते हैं उसको, और वो क्या कहते हैं कि हिडन पैटर्न्स के बारे में बता दे, वो बता सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले ले, अनोमली डिटेक्शन। क्या अनोमली डिटेक्शन? खैर ये आप लोग बड़ी क्लासेस के अंदर जाके इसको पढ़ेंगे। अनोमली एक फैक्टर, लेट्स सपोज एक अ, खैर एक डिटेल चीज है। तो आपके पास ये हमने थोड़ा सा बात की मशीन लर्निंग की, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम लोग मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर कंपेयर कर लें, ठीक है, तो हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे? अगर हम लोग बात करें लेट्स सपोज एआई की, और अगर हम लोग बात करें लेट्स सपोज मशीन लर्निंग। तो बेटा अगर हम लोग एआई की बात करें तो ये क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट करता है सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन में, ठीक है। सिमुलेटेड इंटेलिजेंस मशीन्स, ठीक है। अच्छा, मशीन लर्निंग में बेटा क्या होता है? मशीन लर्निंग में बेटा आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। क्या बेटा? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, विदाउट बीइंग बीइंग मतलब आपने ऐसी चीज जिसको आपने प्रोग्राम्ड भी नहीं किया, ठीक है जनाब। अच्छा, एआई में एक और काम आप बेटा कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप मशीन को बना सकते हैं, ठीक है। बिल्ड मशीन, किस लिए क्या करें? जो कि बेसिकली इस काबिल हो, किस काबिल हो जाए? सोच सकें। किस तरह सोच सकें? लाइक ए ह्यूमन, थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा आपके पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मशीन लर्निंग एमएल, ठीक है। बेसिकली मशीन लर्निंग लर्न्स टू, कहां से लर्न करता है बेसिकली ये? डाटा से, जो भी डाटा आप एक्वायर करते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास मेजर डिफरेंस था एआई और मशीन। मशीन एआई क्या है बेसिकली, आपके पास सिमुलेशन इंटेलिजेंस जो है मशीन की दे रही है, ठीक है। और मशीन को बिल्ड कर सकती है, इस काबिल बना सकती है कि इंसानों की तरह सोचे। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, ये डाटा से जो है लेट्स सपोज लर्न कर रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटे आपके पास इसके अंदर डिसीजन एबिलिटी होती है विदाउट बिन प्रोग्राम, जो कि आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया होता, उसके बावजूद ये काबिल होता है किस चीज के, कि आपके पास डिसीजन ले सके।